तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो मैथ का पेपर है 2020 में जो आपको पूछा गया था झारखंड बोर्ड में 2020 में मैथ्स का पेपर, उसको हम गणित का पेपर आपका लेके आए हुए हैं। यहाँ पे हम आपके जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी को एक एक करके आपको हम दिखा देंगे। और अगर इस वीडियो का आपका सॉल्यूशन चाहिए 2020 के प्रश्न पत्र का मैथ्स का, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए जो लिंक दिया हुआ रहता है उन सभी लिंक को आप देखा करें। वहाँ पे इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दिया जाएगा सॉल्यूशन का, तो उसको आप देख लेंगे, कुछ ही दिनों में उसे डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको और काम क्या करनी है आप ध्यान से सुन ले, सभी वीडियो को आप पूरा देखा करें और कोई भी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है आप उसे छोड़े नहीं। इसी के साथ मैथ का जो आपका लेक्चर कोर्स है, मैथ का जो क्रैश कोर्स है, जहाँ पे आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं 3-4 सालों का, उसका पूरा विश्लेषण किया गया है। और अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में, बात मानिए, थोड़ी सी भी आपको मुश्किल नहीं होगी। तो उन सभी लेक्चर को आप कर लें। सभी का लिंक जो मैथ्स के लेक्चर कोर्स है उसका लिंक भी वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है, ऊपर में आई बटन, वहाँ पे भी उस सभी का लिंक डाला हुआ है। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे सभी इंड स्क्रीन में सभी दिख जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लें, उसके बाद आप आई बटन से जाके सभी वीडियो देख लें, या फिर इस वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी लिंक से वीडियो देख लें। कक्षा 10 की आपकी जो जैक बोर्ड की एग्जाम्स की होती हैं, जैक बोर्ड का जो कक्षा 10 है उसका एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है मैंने। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपके जो जैक बोर्ड के रहते हैं उसे मैंने डाल दिया है। तो आपको उस प्लेलिस्ट की प्रत्येक वीडियोस को देखती जानी है, और पिछले 3-4 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी वहाँ पे डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप लिंक से सभी देख लें और उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज में आप खोज लें। इसके साथ ही आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको सभी जितने भी वीडियोज हैं समय पर मिल सके। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूं, सबसे सब्सक्राइब नहीं करने से होता है कि जब कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता नहीं चलता है। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल के बेल आइकन जो दिखता है घंटी का निशान, उसको भी जरूर से दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको घंटी से दबाने से जितना भी नया वीडियो डाला जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जैसे ही आपके बोर्ड की डाली जाएंगी तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लेना। और बाकी बोर्ड की भी यहाँ पे डाली जाती हैं, लेकिन आपकी बोर्ड की जब डाली जाएंगी तो आप जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे जैक बोर्ड करके लिखा हुआ रहेगा, तो उस प्लेलिस्ट की वीडियो आप देख लेंगे। और इसके साथ ही नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल है हमारा। नव आभा में भी कुछ कंटेंट डाले हुए हैं, लेक्चर कोर्स वहीं पे डाले हुए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड आभा और नव आभा दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए हम 2020 का जो आपको मैथ का पेपर आया हुआ है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपके पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आपका 2020 का पेपर किस तरह से आया हुआ है मैथ्स का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खंड ए सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, और सभी एक अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 23/2 की घात 3, 5 की घात 2 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इंग्लिश में इसी को लिखा हुआ है, स्टेट वेदर रैशनल नंबर 23/2 की पावर 3 इंटू 5⁻² विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये आपका पहला प्रश्न था। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या था आपका। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे जो आकृति में दिया गया है, ग्राफ से बहुपद के px की शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपसे पूछी गई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ y = px फॉर ए पॉलिनोमियल px इज गिवन इन द फिगर बिलो, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। इसी तरह से तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि जांच कीजिए कि ये जो समीकरण दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको द्विघात समीकरण से ये प्रश्न आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर में पूछा गया है कि मान निकालिए, जो आपको दिख रहा है उसका मान निकालने के लिए कहा गया है। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, इवेलुएट cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर में आपको समांतर श्रेणी चैप्टर से पूछा गया, वहाँ से पूछा गया कि -5, -1, 3, 7 जो ये सब दिख रहा है के लिए प्रथम पद और सारो अंतर लिखना था। सारो अंतर को डी जिसको कहते हैं और प्रथम पद ए, तो ये आपको लिखना था। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी -5, -1, 3, 7। तो ये 5th नंबर प्रश्न में था आपका। अगला प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया कि r = 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको लिखना था। राइट द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r = 7 सेंटीमीटर। ये आपको 6 नंबर में प्रश्न में पूछा गया था। ये सभी
7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ऑल द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ये आपसे 7वें नंबर प्रश्न था। ये सभी एक नंबर वाले प्रश्न हैं अगर गौर कीजिएगा तो। 8 नंबर में पूछा गया एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल फॉर ए सर्किल, तो ये आपका 8 नंबर में प्रश्न था। 9 नंबर में पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, ये आपका 9 में प्रश्न था। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछी गई है, प्रायिकता चैप्टर से। 10 नंबर में प्रश्न था कि यह किस प्रकार का त्वरण है, तो यह किस प्रकार का त्वरण है आपको बताना था। जहाँ पे एक मतलब कि वाई एक्सिस में देखिए यहाँ लिखा हुआ है संचयी बारंबारता और एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है निम्न सीमा, और उसके बाद ग्राफ खींचा गया है। इंग्लिश में इसी में लिखा गया है व्हाट टाइप ऑफ ऑगिव इज इट, और यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में लिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में लिया गया है लोअर लिमिट, और आपको बनानी थी किस प्रकार की त्वरण है। अब देखिए सेक्शन बी में 11 से 15 तक जो प्रश्न है वो सभी 2-2 अंक वाले हैं। तो सेक्शन बी में अब हम आ गए हैं। देखिए 11 नंबर में प्रश्न क्या पूछा गया है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये लगभग हर साल आता है, तो इसको आप तैयारी करें। 11 में देखिए वही इंग्लिश में पढ़ देते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12वें प्रश्न देखिए कि बहुपद पी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को बहुपद जी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तथा भागफल तथा शेषफल लिखने बोला है। डिवाइड द पॉलीमोल जो दिया हुआ है पोलिनोमियल बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर। 13 नंबर प्रश्न में जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके दो भुजाएं मतलब कि बराबर हों और उसका कोण C समकोण है और एक कोण समकोण है, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना था। ABC is an isosceles triangle right angle that C prove that AB square is equal to 2AC square। आपको मैंने जैसा कि पहले बता दिया है कि आपका जो लेक्चर कोर्स है मैथ का क्रैश कोर्स, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। साथ में जो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ से भी आप उस लेक्चर को जरूर देख ले। मैथ्स के क्रैश कोर्स वहाँ लेक्चर्स हैं, किस तरह के प्रश्न वहाँ से आते हैं वहाँ मैंने बता दिया है। उसी तरह के लगभग प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। वहाँ से अगर सभी लेक्चर कोर्स आप अगर कर लेते हो तो आप बात मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। पिछले साल जिन्होंने किया है उनको बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं मैथ्स में, तो सभी के मैथ्स के लेक्चर कोर्स जरूर कर लें, जो कि आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ ही साथ आपको पिछले 2-3 सालों का प्रश्न पत्र कर लेना है। उसका सॉल्व पेपर भी मैं धीरे धीरे डालूंगा। इस पेपर का भी सॉल्व पेपर मतलब सॉल्यूशन पेपर में डालूंगा कुछ दिनों बाद, तो नीचे लिंक में आपको चेक करते रहना है। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लें, और साथ में बेल घंटी को जरूर दबा ले। जो बेल आइकन दिखता है घंटी वाला आइकन, उसको जरूर दबा ले। उससे दबाने से ये होता है कि आपको सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। जब आपकी वीडियो आपके बोर्ड से रिलेटेड डाली जाएंगी तो वहाँ पे उसको सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो इसलिए आप घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपको मान निकालना था। ये आपका त्रिकोणमिति से प्रश्न है। इवेलुएट 5 कोस स्क्वायर, और ये इस तरह का इक्वेशन था। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक वृत्त के परिगत एक सचतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर में अब आपका खंड C शुरू हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और प्रश्न संख्या 16 से 25 तक प्रत्येक 3 अंकों का प्रश्न है। सेक्शन C में सभी 3 मार्क्स वाले प्रश्न होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 4Q या 4Q+2 के रूप में होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। और अथवा में इसके साथ एक और प्रश्न दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 इज एक अपरिमेय संख्या है। उसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q और 4Q+2 वेयर Q इज सम इंटीजर। और में प्रश्न था प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इसका 17 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे पूछा हुआ हल कीजिए 2/x + 3/5 इज इक्वल टू 13 और 5/x - 4/y इक्वल टू -2। सॉल्व टू, वही उसी को फिर इंग्लिश में सॉल्व करने के लिए कहा गया है। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि ग्राफी विधि से दोनों को हल करना है। जो दिख रहा है y इज इक्वल टू 6 - 2x, y इज इक्वल टू 2x - 2, और पृष्ठ संख्या 21 पर प्रदत्त ग्राफ पेपर का प्रयोग करें। देखिए आपको पृष्ठ संख्या पेज नंबर 21 में आपको दिया हुआ है ग्राफ पेपर, तो उसका उपयोग आपको करके ये बनाना है। सॉल्व ग्राफिकली
y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। यूज द पेपर, ग्राफ पेपर गिवन ऑन पेज नंबर 21। 19 में जो प्रश्न था वो पूछा गया, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है। ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सॉरी, यहाँ पे पूछा हुआ है तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो एपी आपको ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न था, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। और में प्रश्न था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 20 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिकोणमिति से प्रश्न था। सिद्ध करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव दैट जो है वो उसको प्रूव करना है। आपको मैंने बता दिया है कि इस वीडियो का जो ये आप 2020 का जो क्वेश्चन पत्र है, इसका हम जल्दी ही इसका सॉल्यूशन पेपर डालेंगे, तो आपको इसका लिंक चेक करते रहना है। कुछ ही दिनों में डाल दिया जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है बनने में, तो आप इसके वीडियो के नीचे आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल घंटी को दबा के रखिए। यहाँ पे आपके कोर्स से, आपके जैक बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको शेयर किए जाएंगे, तो आप इसे शेयर कर ले और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर से शेयर कर दे। तो चलिए 21वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है, यदि Q एक पॉइंट है 0 1 बिंदु और बिंदुओं P 5,-3 और R जो बिंदु है से समदूरस्थ है, मतलब बोल रहा है Q जो बिंदु है P और R से एक दूरी पर है, समान दूरी पर है, दोनों उससे दूरी समान है, तो x के मान ज्ञात करने थे। इफ Q 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P 5-3 एंड R x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको 21 नंबर प्रश्न था। 22 में देखिए पूछा गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, -4, -5, -1, 4 और -2, -1 है। अथवा में प्रश्न था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए थे -5, -1, 3, -5 और 5, 2। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिकल्स और वर्टाइसेस दे दिया गया था और टेकन इन ऑर्डर। और में प्रश्न था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हुज वर्टाइसेस आर -5, -1, 3, -5, 5, 2। तो चलिए हम 23rd नंबर प्रश्न में, इसी का प्रश्न पेपर देखिए ये 2 बार हो गया है। चलिए हम 23rd नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 23rd नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5 अनुपात 8 के अनुपात में विभाजित करना था। देख लीजिए, इसको इस तरह का रेशियो में आपको करना था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। और इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशियो 5:8। और में प्रश्न था, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 24th नंबर प्रश्न था कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर, ए प्राइम नंबर। 25 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है जिसका कोण 60 डिग्री है। अथवा में प्रश्न था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दिख रहा है, जहाँ ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और दूसरे विषय जैसे कि साइंस और दूसरे विषयों का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, उसका भी सॉल्यूशन पेपर डाला हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो है, झारखंड बोर्ड की क्लास 10 करके नाम एक प्लेलिस्ट होगी, झारखंड बोर्ड क्लास 10। झारखंड बोर्ड क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो एक एक करके आपको देखनी है और कोई भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा का पूरा देखने का कोशिश कीजिए। बीच में पार कर देते हैं जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपसे छूट जाती है। उसी का फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। और में प्रश्न था, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, खंड डी में अब हम पहुंच गए हैं 26 से 30 और ये प्रत्येक 6 अंकों का प्रश्न है। और चलिए देखते हैं, ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, इन सभी प्रश्नों का हल बहुत ही लंबे से अच्छे से करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा था। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना था। तो हमें प्रश्न दिया था आपको कि किसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसी को इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स
यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0। और में क्वेश्चन था फाइंड सच टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपका दूरी ऊंचाई से पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न था मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर की उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। और इंग्लिश में वही लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। और में प्रश्न था the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 centimeter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter। देखिए 28वां नंबर जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और ये देखिए 19वां नंबर प्रश्न था एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसके सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी के तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला पेज 29 में उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और में एक और उसी का क्वेश्चन था इफ इज द कैप यूज्ड बाय द Turks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it। 30th नंबर प्रश्न में आपको देख पा रहे होंगे निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना था। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90 और सभी की बारंबारता दे दी गई है 3, 10, 11, 8 और 9 और इससे आपको माध्य ज्ञात करना था। अथवा में प्रश्न था कि माध्य ज्ञात करना था। जो आंकड़े नीचे दिए हुए हैं वर्ग अंतराल 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और उसकी बारंबारता दे दी गई थी 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5। तो ऊपर वाले प्रश्न में माध्य ज्ञात करना था, नीचे वाले प्रश्न में आपको माध्य ज्ञात करना था। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है 30th नंबर प्रश्न में कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल दिया हुआ था 45 to 55, उसी तरह करके क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10-10 के गैप में और फ्रीक्वेंसी सबकी दे दी गई थी 3, 10, 11 उसी तरह से रेस्पेक्टिवली दे दी गई थी। और में प्रश्न था फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल ऊपर दे दिया गया था और फ्रीक्वेंसी नीचे दे दी गई थी। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह का क्लास इंटरवल था। तो यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में आपको मीन निकालना था और नीचे वाले प्रश्न में मीडियन निकालना था। तो इस तरह का पेपर था आपका 2020 का जैक बोर्ड का क्लास 10th का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और नव आभा परिवार की तरफ से आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।